देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,380 हो गई है। 60,491 लोग डिस्चार्ज हुए, 4,167 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 52,667 हो गई, 15,786 लोग डिस्चार्ज हुए, 1,695 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14,460 हो गई, 6,636 लोग डिस्चार्ज हुए, 888 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14,053 हो गई, 6,771 डिस्चार्ज हुए, 276 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के एम्स अस्पताल में सीनियर सैनिटेशन सुपरवाइजर हीरालाल की मौत हो गई। हीरालाल के पिछले मंगलवार को कोविड-19 से संक्रमित होने की बात सामने आई थी। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव केसेस 17,082 हो गए, 8,731 लोग डिस्चार्ज हुए, 118 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में पॉजिटिव केस बढ़कर 7300 के पार हो गए, 167 लोगों की जान गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 390 हो चुकी है। मंगलवार सुबह 4 नए पॉजिटिव केस मिले। कोटा में कोरोना के चलते 16 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक 303 मरीजों को ठीक कर घर भेजा जा चुका है। एमबीएस हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई, जिससे हड़कंप मचा। कोरोना की जांच के लिए मृतका के सैंपल लिए गए। झालावाड़ जिले का झालरापाटन कस्बा कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कल रात झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी 12 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। झालावाड़ जिले में कुल संक्रमित संख्या 71 हो गई है। सभी नए संक्रमित झालरापाटन के इमली गेट क्षेत्र के निवासी हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 6,532 हो गई, 3,581 डिस्चार्ज हुए, 165 मरीजों की मौत हुई। दुनिया भर में यह आंकड़ा 55,88,000 को पार कर गया। 23,65,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए, 3,47,873 मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में 19,790 नए केस आए हैं, 505 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है, जबकि इससे एक दिन पहले अमेरिका में 19,608 नए केस आए थे, 617 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही हैं। यहां 17 लाख से ज्यादा कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इसे देखते हुए मंगलवार सुबह तक बढ़कर 17,06,000 पार हो गई संख्या। कुल 99,805 लोगों की मौत हो चुकी है, 4,62,000 लोग ठीक हुए। इधर ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 3,76,000 को पार कर गई। अब तक 23,522 लोगों की जान गई है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,53,427 हो गई, 3,633 मरीजों की मौत हुई। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या 2,82,480 हो गई, 26,837 मरीजों की मौत हुई। इटली में संक्रमितों की संख्या 2,30,158 है, 32,877 मरीजों की मौत हुई। चीन में कोरोना पॉजिटिव केस 82,952 हो गए, 4,634 मरीजों की मौत हुई। इधर अमेरिकी प्रोफेसर और शोधकर्ता भ्रमर मुखर्जी ने बड़ा अनुमान लगाया है। अनुमान के मुताबिक जुलाई में भारत में कोरोना के मामले 5 लाख को पार कर सकते हैं। भ्रमर मुखर्जी की रिपोर्ट में भारत में कोरोना को लेकर आकलन है कि मौजूदा हालात के हिसाब से जुलाई की शुरुआत तक भारत में 5 लाख मामले आ सकते हैं। वहीं दवा की खोज जारी है। कई देशों ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल पर बैन लगाया है। WHO ने कहा मलेरिया की दवा कोरोना में इस्तेमाल न हो। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नॉन शेड्यूल्ड एंड प्राइवेट ऑपरेटर्स को घरेलू उड़ानों की इजाजत दी। निजी चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर आदि उड़ान भर पाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट से आज भी कई फ्लाइट्स रद्द। सूरत जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट रद्द, जालंधर जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट रद्द। कम यात्री भार और क्वारंटीन नियमों के चलते रद्द हो रही फ्लाइट। बॉर्डर सील होने की वजह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भारी जाम लग गया। लोगों के पास जांच करते पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। कोरोना फैलने से रोकने के लिए कल ही गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील किया है। उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर नवाचार कर एक एकल खिड़की बनाई है। एक ही जगह सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। यहां आने वाले किसी भी शख्स को ऑफिस के अंदर जाकर किसी संपर्क की जरूरत नहीं। उसे इस एकल खिड़की से ही चालान, गाड़ी छुड़वाना या अन्य सहायता मिल सकेगी।
कर्नाटक के बेलगाम में फंसे बूंदी के बेबसों ने मदद की गुहार लगाई। पिछले 34 दिनों से सरकारी इमारत में ये लोग बंद हैं। सिरोही जिले के मांडवा में स्थित राजकीय विद्यालय में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए आश्रय स्थल तैयार किया गया है, जहां नियमानुसार 15 व्यक्तियों के ठहरने की ही व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा लोग। न्यूज 18 की टीम की पड़ताल में पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, 3 छोटे कमरों में 50 मजदूर भर दिए गए। बीजेपी ने भीषण गर्मी का हवाला देते हुए राज्य सरकार से मनरेगा श्रमिकों का कार्य समय कम करने की मांग की है। वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भी इसे समर्थन दिया। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना विधानसभा से बीजेपी विधायक रूपाराम मोरावतिया ने ट्वीट कर उप मुख्यमंत्री से मनरेगा श्रमिकों का कार्य समय कम करने की मांग की। केंद्र सरकार ने मुश्किल में चल रहे देश के करीब 7 करोड़ खुदरा दुकानदारों को बड़ी राहत दी। खुदरा दुकानदार अब 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज वाले गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट या जीईसी स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, गुरुग्राम समेत देश के कई बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही है। इन शहरों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक रेड अलर्ट की चेतावनी, लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घरों से नहीं निकलने की सलाह। मौसम विभाग के अनुसार सीवियर हीट वेव का दौर 28 मई तक जारी रहेगा, जिसके बाद तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर सीवियर हीट वेव, काफी स्थानों पर लू के आसार हैं। बिहार के पूर्णिया के कोर्ट स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। ट्रेन देरी से चलने से ये नाराज थे। बिहार के बाढ़ के कोटहाल्ट के पास दरभंगा आ रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के सवार यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। ये इंजन पर चढ़ नारेबाजी करने लगे। पटना के फतुहा प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में सांपों के निकलने से अफरा तफरी मची। बिहार के खगड़िया के परबत्ता में श्रमदान से लोगों ने सड़क का निर्माण किया। बिहार के शेखपुरा के पाचन में पहाड़ी बाबा के पास प्राचीन मूर्ति मिली। काले पत्थर की मूर्ति की पूजा जारी है। पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महज 15 दिनों में 182 बेड का अस्पताल तैयार कर लिया। झारखंड के धनबाद में ई कॉमर्स कंपनी सरकारी आदेशों को ताक पर रख सामानों की डिलीवरी कर रही है। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। कोरोना संक्रमण के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने का सिलसिला जारी। मुंबई से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची। बिहार के मधेपुरा के उदा किशनगंज में अपराधियों ने 2 श्रमिक वाहनों में लूटपाट की, ड्राइवर के साथ मारपीट की। बिहार में फंसे प्रवासियों को अपने प्रदेश भेजा जा रहा है। पंजाब और राजस्थान सरकार से सामंजस्य के बाद बसों से भेजे गए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन से पहुंचे 2 प्रवासियों की मौत, मरने वालों में 4 साल का मासूम भी शामिल। एमपी के रीवा के सेमरिया में बसामन मामा गो अभयारण्य में बड़ी लापरवाही दिखी। 6 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। एमपी के बैतूल में ढाबे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट की गई। ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों ने मैनेजर को जमकर पीटा। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। भीतरवार के सरकारी अस्पताल में 8 नवजातों की गर्मी की वजह से तबीयत खराब। एमपी के सीधी के कुसमी एसडीएम की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एसडीएम और उनके सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। एमपी के खरगोन में नथिया नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। महाराष्ट्र के रहने वाले नथिया के अंतिम संस्कार का प्रबंध मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया। रतलाम में किसानों को गेहूं तुलाई के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। उपार्जन प्रभारी के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल है। एमपी के हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नकली सामान बेचने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। अलीराजपुर जिले के बिलासा गांव में एक पटवारी की शादी में सैकड़ों लोग डांस करने बिना मास्क के जुट गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में घर वापसी की आस लिए ऑटो से रतनपुर जा रहे मजदूरों को बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूट लिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना है। जिले में सोमवार को एक ही दिन में 30 पॉजिटिव मरीज मिले। अंबिकापुर कोविड-19 अस्पताल के पीछे बने आइसोलेशन वार्ड में एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 2 लाख साल पहले आदि मानव के होने के प्रमाण शोधकर्ताओं को मिले। जगदलपुर के दरभा झीरम घाटी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह गैदू ने कहा
कि घटना के सच को दबाया जा रहा है। सरगुजा संभागीय कोविड अस्पताल अंबिकापुर से एक और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 में छूट का दायरा बढ़ा है। आज से रेड जोन में टैक्सी और ऑटो चलेंगे। जॉगिंग के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6:45 बजे तक पार्क खुलेंगे, हालांकि कई नियमों का पालन करना होगा। तंबाकू की बिक्री पर रोक हटी। मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश स्वरूप ने आदेश जारी किए। दौसा में पिछले एक हफ्ते में टिड्डियों के 4 दलों ने अलग अलग जगह पर हमला किया। दौसा कृषि विभाग सक्रिय हुआ और जयपुर के संयुक्त निदेशक रामलाल मीणा के नेतृत्व में सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और टिड्डी नियंत्रण के कार्य में जुटे। रुकते हैं ब्रेक के लिए।